नमस्कार दोस्तों। पोस्टल वाला में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जितनी बार क्लास लेंगे उतनी बार बोलेंगे पोस्टल वाला में आपका स्वागत है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, है ना। यदि हम अपनी मेहनत से किसी को उसके सफलता तक पहुंचा दें तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम होगा, सबसे अच्छा काम होगा, हमारा ये मानना है। रही बात कुछ फीस की, कुछ पैसों की, तो वो सब अलग चीजें हैं कि कुछ सुविधा शुल्क के माध्यम से हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। कुछ चंद पैसों में कोई किसी को खरीद नहीं लेता है। आप जितना मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमको मेहनत करना पड़ता है। ठीक है। पढ़ना आसान है, पढ़ाना उतना ही मुश्किल होता है। कभी आप जब बड़े हो रहेंगे, आप परिवार वाले होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा उस टाइम पे आपको लगेगा, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एवरेज का, औसत का आज 7th लेक्चर है। हो सकता है कि ये लास्ट हो, क्योंकि आज के बाद औसत का कोई ऐसा एवरेज का कोई ऐसा क्लास नहीं लिया जाएगा। अच्छे से इसको करिएगा, लास्ट क्लास है। आज 8-10 प्रश्न हम इसको करवाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के उद्देश्य से, और कुछ प्रश्न तो कई बार आ भी चुके हैं, है ना। तो यदि अभी तक आप हमारे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को, तो कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नया अपडेट कुछ भी आएगा तो आपके पास खट से मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 59 की बात करें तो किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह एक नया छात्र आ जाता है। तो नए छात्र का वजन कितना होगा? आप प्रश्न ही नहीं समझ पाए होंगे। किसको किसको प्रश्न समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न ही समझ में नहीं आया होगा। प्रश्न ये बोल रहा है कि किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वाले छात्र के जगह एक नया छात्र आ जाता है। तो नए छात्र का वजन बताइए जिसके बढ़ने से 1.5 किलोग्राम एवरेज बढ़ गया। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि माना 15 छात्रों का औसत वजन कितना है? x है। तो 1 से 15 छात्रों का योग बटे 15 बराबर कितना माने हैं? एक से मान लिया कि 15 छात्रों का औसत वजन x है, ये मान लीजिए x हो गया। अब क्या होता है कि 1 से 15 छात्रों का योग कितना हो जाएगा बताइए? 15 छात्रों का योग कितना हो जाएगा? 15x। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको 1 दे देते हैं। 1.5 किलोग्राम छात्र का वजन बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है। अब ये बताइए, अगर हम इसको 1 से 15 छात्रों का जो योग था, तो ये तो श्योर है कि कोई एक ऐसा छात्र रहा होगा जो 40 किलोग्राम का रहा होगा। तो 1 से 14 छात्रों का वजन हमको नहीं पता है। 1 से 14 छात्रों का योग प्लस 15वां छात्र मान लीजिए, हमने मान लिया कि 40 किलोग्राम का है, वो चला जाता है ना। तो 40 किलोग्राम का 1 से 15 छात्रों में कोई एक ऐसा छात्र जरूर रहा होगा जिसका वजन 40 किलोग्राम रहा होगा। तो एक से हम मान लिए कि वो 15वां आदमी था जिसका 40 किलोग्राम वजन रहा था। ठीक है। इज इक्वल टू कर देते हैं 15x। तो 1 से 14 छात्रों का योग कितना हो जाएगा बताइए? 15x माइनस 40 होगा। सॉरी, इसको a1 को माइनस कर दीजिए। 15x माइनस 40 होगा, 40 को उधर कर दिए और कुछ नहीं किए हैं। दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है तो 1.5 किलोग्राम उसका एवरेज बढ़ जाता है। यानी 1 से 14 छात्रों का योग प्लस मान लीजिए नया छात्र जो आया है उसका वजन है n किलोग्राम। ठीक है। अपान 15 इक्वल टू कितना बढ़ जाता है? 1 से 15 छात्रों का औसत वजन कितना था? हमने x माना था। कितना बढ़ रहा है? 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। यहां पे किसी को कोई दिक्कत? भैया हमने माना था ना कि 1 से 15 छात्रों का वजन हमने माना औसत x है, तो औसत 1.5
किलोग्राम बढ़ गया जब 40 की जगह पे एक नया छात्र आ गया। 40 वाला चला गया, नया छात्र आ गया, तो 40 वाले को हटा दिए, नए वाले को ला लिए, तो भी तो 15 ही बच्चे हैं। अब 1 से 14 छात्रों का योग प्लस नया छात्र वजन इक्वल टू 15x प्लस 1.5 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 15x प्लस 15 15 हम 225 दशमलव के बाद एक के बाद है पॉइंट लगा दिए, तो 15x प्लस 22.5 1 से 14 छात्रों का योग प्लस नए छात्र का वजन। अब 1 से 14 छात्रों का योग कितना है? इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखिए 15x माइनस 40 प्लस n नए छात्र का योग। अभी ये निकाले हैं ना 114 छात्रों का योग कितना निकला था? 15x माइनस 40 रख दीजिए, उसको क्या करना है इक्वल टू 15x प्लस 22.5। ठीक है, अब 15x से 15x कटा, n इज इक्वल टू नए छात्र का वजन इज इक्वल टू 22.5 प्लस 40 इक्वल टू 62.5 किलोग्राम, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। आप किसी को दिक्कत? देखिए, यह होता है प्रश्न करने का तरीका, जो आपको पकड़ना है, जो आपको करना है, जो आपको समझना है मेरे भाई। जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक आप इक्वेशन बनाएंगे नहीं, उसी में उल जलूल। कितना समय लगा इसको करने में बताइए? ये तो हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इसलिए ज्यादा टाइम लगा, इसको और जल्दी कर सकते थे। आप भी ऐसे ही करेंगे, कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आ गया। 1 से 15 छात्रों का वजन औसत हमने मान लिया x है, तो 1 से 14 छात्रों का योग प्लस भाई पर एक कोई ऐसा छात्र था जिसका 40 किलोग्राम वजन था, वो बता रहा है प्रश्न वाला, तो 1 से 14 छात्रों का योग 40 उधर माइनस कर दिया। 1 से 15 छात्रों का जो औसत वजन है, वो जब कोई नया आदमी आ जाता है तो उसका 1.5 किलोग्राम औसत बढ़ जाता था। पहले 100 था तो 1.5 हमने बढ़ा दिया। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया 62.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, 100 छात्रों के औसत अंक 40 थे, बाद में पता चला कि 53 की जगह में गलती से 83 पढ़ लिया गया, तो सही अंकों के औसत है भैया, बहुत सिंपल है, कचड़ा है, कर चुके हैं। 100 छात्रों के औसत अंक 40 थे, बाद में पता चला कि 53 की जगह पे 83 पढ़ लिया गया है, तो नया औसत क्या होगा? बताइए बताइए बताइए, ये बता दिया ना इक्वेशन। 100 छात्रों का औसत वजन 40 था, 83 माइनस 53 करिए, 0.3। क्यों? अब ये माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस हो जाएगा? 83 माइनस में नंबर ज्यादा है, माइनस 30/100। 1 0 घटा, 40 माइनस 0.3 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? अरे 39.7 आएगा, और कितना आएगा लीजिए, सही है। क्योंकि देखिए 100 छात्रों का औसत वजन 40 था, बाद में क्या करना है कि एक छात्र 53 अंकों की जगह गलती से 53 की जगह पे 83 पढ़ लिया गया था। जो गलती से पढ़ोगे उसको माइनस कर दो भैया, जो ओरिजिनल है उसको प्लस कर दो, बाकी जितना छात्र जितना टोटल थे सबसे डिवाइड कर दो। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अभी तक पहले क्या किए थे? 1 से 50 तक की 1 से 100 तक का पूछा था पहले, अब 50 का पूछ लिए। 1 से 50 तक में सभी विषम संख्याएं, पहली संख्या 1 होगी तो लास्ट संख्या विषम संख्या में 49 होगी, इसको ध्यान में रखिएगा, फिर गलत कर देंगे आप जैसा पहले किए थे। कुछ लोग क्या करेंगे कि सर 1 से 50 तक में संख्याएं हो गया 50, अब क्या करेंगे सर, पहली संख्या ले लिए 1, फिर 50 ले लिए, 2 से भाग दे दिए, 51/2 से भाग दिए, 50.5 आ गया। ऑप्शनवा में वो रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। करना कैसे है? 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याएं 1 लास्ट वाला 49 होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस 2 से भाग दे दीजिए, 50/2 आ गया आपका 25, राइट आंसर हो जाएगा डी। ऐसे करना है, ठीक है। 62 नंबर में किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, किसी कोई दिक्कत? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 रहे। उनमें से एक जिसका भार 51 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चला जाता है, एक नया विद्यार्थी कक्षा में भर्ती हो जाता है, इसके औसत भार में कितने किलोग्राम की वृद्धि
की जाती है जब नए विद्यार्थी का भार, देखिए एकदम सेम टू सेम है। जो पहला प्रश्न हम आपको करवाए हैं, कौन सा करवाए थे, ये वाला, सेम टू सेम इसी तरह से है। ठीक है, इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं, जो आप वहां पे किए थे वही चीज यहां पे भी है, और उसी तरह से इसको भी करना है। क्या पूछा गया है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक जिसका भार 51 किलोग्राम है वो चला गया, नए विद्यार्थी कक्षा में आ गया, इससे कक्षा के औसत भार में आधा किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में आधा, यहां पे नहीं लिखा है, प्रिंट नहीं हुआ, छूट गया है, आधा किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थी का भार क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे हाफ रहेगा, ठीक है, आधा किलोग्राम की वृद्धि होती है। जब आप पीडीएफ में लेंगे तो उसमें सही रहेगा, ठीक है, आंसर रहेगा आपका। औसत भार अब इसको क्या है कि मैं सेम टू सेम है, जैसा आप 59 का किए थे वो 62, दोनों सेम क्वेश्चन है। आप उसी तरीके से इसको करिए, ये आपका समझ लीजिए कि होमवर्क है। राइट आंसर इसका 76 आना चाहिए। सेम टू सेम है इसीलिए नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए 63 नंबर, अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्र का औसत प्राप्तांक n है। यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक पाता है तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। बहुत सिंपल है, अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्र का औसत प्राप्तांक n है। प्रथम 3 परीक्षण हमने क्या माना, a b c, इनका योग बटे 3 इक्वल टू n है। तो a प्लस बी प्लस सी का प्रथम 3 परीक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 3n, इक्वेशन 1। यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, मतलब जो डी में प्राप्त कर रहा है, तो तीनों परीक्षणों के औसत से वो 20 ज्यादा प्राप्त कर रहा है चौथे परीक्षण में, तो इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत क्या होगा, क्या होता है औसत, क्या होता है औसत, सभी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या, कर दो ना, क्या दिक्कत है, 1 और 2 को ऐड करो। चलिए चारों परीक्षण कौन कौन से हो गए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपान 4 परीक्षण 4 कर दिए, ए प्लस बी प्लस सी 3n, डी 3n प्लस 20, और 4 है तो 4 कर दीजिए। ठीक है, हम्म चलिए कितना बचा, 3n 6n प्लस 20 अपान 4, ये आपका आएगा प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, प्रथम 4 परीक्षणों का, ये 3 परीक्षण हो गए और ये चौथा परीक्षण हो गया, क्योंकि गलत हो गया ना। चलिए देखिए इधर क्या होगा, ये गलत है। पहले 3 परीक्षण का योग औसत n है, तो पहले 3 परीक्षण ए बी सी मान लिया, चारों परीक्षण हमने क्या माना, ए बी सी और डी, ये 4 परीक्षण हमने एज्यूम किया। तो पहले 3 परीक्षणों का औसत n है, तो a प्लस बी प्लस सी बटे 3 इज इक्वल टू n हो गया, तो a प्लस बी तीनों परीक्षणों का योग 3n होगा। चौथा परीक्षण पहले परीक्षण के औसत से 20 अधिक है, तो पहले परीक्षण का औसत जब n दिया है तो इसके औसत से 20 को अधिक कर दो, चौथा परीक्षण हो जाएगा। अब यहां से भी 3n करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये गायब हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कितना था, 3n था, 3n रख दिए, और आपका d कितना है, n प्लस a प्लस बी प्लस सी कितना था, 3n, d कितना है, n प्लस 20 अपान 4 कर दिया, तो 4n प्लस 20 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 4n प्लस 20 अपॉन 4, तो
कितना बचा? 4 बाहर ले लो, कोई दिक्कत, ले लिए बाहर। n प्लस 4 पंचे 20 अपान 4 कर दिया, 4 4 कट गया, n प्लस 4। तो पहले सभी 4 परीक्षणों का औसत जो होगा वो n प्लस 4 होगा, या राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 4 पंचे 20, ये 5 है ना, तो n प्लस 5 होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत नेक्स्ट करना है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। 3 नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। 3 नई संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, उनका औसत क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, इक्वेशन बनाइए। अभी लॉन्ग कट से ही जाना है, शॉर्ट कट तभी आएगा जब आप लॉन्ग कट समझेंगे। 5 संख्याओं का औसत 7 है। हमने माना कि 5 संख्याएं ए बी सी डी ई, तो सभी 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? बटे 5 इज इक्वल टू 7 है। तो सभी 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 7 बना 35। ठीक है, 3 नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। कर दीजिए भैया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस 3 और संख्याएं ले लो, एफ जी एच ले लिया। 8 कर दो, क्योंकि 8 है, इनका औसत कितना हो जाता है? 8.5। मल्टीप्लाई कर दो 8 से, कोई दिक्कत। जब मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो 8 संख्याओं का योग निकल आएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 8 45, 8 अठाई 64, 65 66 67 68, यानी 68 आ गया। ठीक है, अब यहां से आप जीरो हटा सकते हैं, दशमलव आपका गायब। ठीक है, पूछा क्या है कि 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले 3 नई संख्याओं का योग तो निकाल लो, तब तो औसत निकालोगे। पहली 5 संख्याओं का योग कितना था? 35, रख दो। 35 प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 68, माइनस कर दो 35, कितना बचा? 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, तो एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 33। 3 से भाग दे दो, 3 संख्याओं का औसत निकल आएगा, दोनों तरफ दे दो। 3 एकम 3, 11 3 33। तो लास्ट के 3 संख्याओं का जो औसत होगा वो f प्लस जी प्लस एच अपान 3 इज इक्वल टू कितना मिल गया? 11। ये हो गया आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। ये हो गया लॉन्ग कट। शॉर्टकट से भी और जल्दी आ जाता, लॉन्ग कट समझ लीजिए, शॉर्टकट बनने लगेगा। ठीक है, 65 नंबर। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा भाई? सप्ताह में कौन कौन से दिन हो गए? चलिए, सोमवार को ले लिए, ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन होते हैं। प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है? मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपान 4 इज इक्वल टू 37। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 दिनों का योग, 4 दिनों के औसत तापमान, 4 दिनों के तापमान का योग 37 गुणे 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। अंतिम 4 ले लो भैया, ये वाले ले लो, टी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी अपान 4 इज इक्वल टू 41 था। तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू हो जाएगा 41 गुणे 4। दूसरा इक्वेशन बन गया। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी 7 दिनों का अपान 7 इज इक्वल टू 39 डिग्री सेल्सियस, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू हो जाएगा 39 इंटू 7, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन मिल गया। अब चौथे दिन का तापमान निकालना है, मतलब डी को निकालना है। किसको निकालना है? डी को निकालना है। तो आप एक काम करिए कि एक और दो इक्वेशन को जोड़ दीजिए,
और तीसरे इक्वेशन से माइनस कर दीजिए। सिंपल है भैया। तो एक और पहले और दूसरे को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा। मतलब 7 चौक 28, 4 3 12, 2 14 प्लस 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है। कितनी बार डी आया है? 2 बार डी आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक डी ले लो इसमें। ठीक है। डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब एक डी और बचा है, डी कर दो। 8 4 12, 6 4 10, 1 11, 1 1 2 1 3। इसका योग कितना है? 39 गुणे 7। तो 39 गुणे 7 प्लस डी इक्वल टू 312। 39 गुणे 7 को माइनस कर दीजिए तो डी आ जाएगा। 9 7 63, 7 21, 21 6 27। 9 7 63 और 7 21, 21 6 27 आ गया। 12 में से 3 गए, 9 3 12, 10 में से 7 गए 3, 39 डिग्री सेल्सियस। यानी डी का जो तापमान है, चौथे दिन का जो तापमान है वो 39 डिग्री सेल्सियस यानी सी होगा। अब ये तो रहा भैया लॉन्ग कट की बात हो गई। अब इसको हमें शॉर्टकट से भी करने का तरीका है, पर जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको नहीं बनेगा। अब शॉर्टकट क्या था देखिए कितना जल्दी आता वो। 4 गुणे 37 4 दिनों का तापमान प्लस 4 गुणे 41 अंतिम 4 दिनों का तापमान माइनस 7 गुणे 39 सभी 7 दिनों का तापमान। आप इसको सॉल्व कर लेते तो भी आपका आंसर 39 डिग्री सेल्सियस आ जाता। पर ये इक्वेशन कैसे आया, ये कैसे आया, यही तो मैं बताना चाहता हूं। और क्या बताना चाहता हूं, यहां से ऐसे जब ताम झाम करेंगे तब आया। मगर जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो ये खट से निकाल लेंगे। 4 दिन का शुरू का, अंतिम 4 दिनों का, दोनों का जोड़ दीजिए और टोटल 7 दिन में माइनस कर दीजिए। खट से कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 15 नापा गया। बाद में पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 36 की जगह 26 पढ़ लिया गया था। यार बड़ी दिक्कत है। ये भी प्रश्न कई बार किए हो तब भी बता दे रहे हैं। 10 संख्याओं का औसत 15 है, बाद में पता चला कि 36 की जगह पर गलती से 26 पढ़ लिया गया था। कितने संख्याओं का? 10 संख्याओं का। 15 प्लस कितना बचा? 10 बटे 10 एक हुआ, तो 15 प्लस 1 बराबर हो गया 16। लीजिए सी। ठीक है। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। 8 लगातार संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? अरे भैया इसको कर तो चुके हो यार, कितनी बार करवाओगे। 8 क्रमिक संख्याओं का मैं संख्या बता देता हूं। ठीक है। पहला x मानिए, दूसरा x+1 मानिए, फिर x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, x+7। अब इनके संख्याओं का जो औसत है वो 6.5 है। अब इनको सबको प्लस करिएगा और 8 लगाइएगा और यहाँ पे 6.5 करिएगा। यहां से x निकालिएगा, सबसे छोटी संख्या x हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या जो निकलेगी उसमें से दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिएगा। ये भी करना पड़ेगा। 8 45, 8 6 48 और 48 4 कितना होता है? 12 यानी 52। ये 52 मिला। ठीक है। तो 8x प्लस 2 1 3, 3 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28 बराबर मिल गया 52। तो 8x इज इक्वल टू मिल जाएगा 52 माइनस 28 करेंगे, 12 में से 8 4 12 और यहां पे कितना आ जाएगा? 2 में से 2 गए 2। तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 8 3 24, x इज इक्वल टू 3। मतलब पहली संख्या हो जाएगा 3, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना मिलेगा? x+7 था ना, तो 7 3 10, दोनों का कितना हो जाएगा क्या औसत? तो 3 + 10 बटे 2
13/2 6.5। ये रहा आपका बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। 60 औसत वाली चार संख्याओं में 60 औसत वाली चार संख्याओं में पहली बाद के तीनों के योग का 1/4 है। उनमें से पहली संख्या कितनी है? 60 औसत है चार संख्याओं में, ठीक है, तो पहली बाद के तीनों का योग, पहली संख्या बाद के तीनों के योग का 1/4 है। अब चारों संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मान लिया चार संख्याएं कौन सी है, ABCD। चारों संख्याओं का औसत कितना दिया है? 60 दिया है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 240। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात 240 इसको कर लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बाद के तीनों के योग का 1/4 है। पहली संख्या मतलब a इक्वल टू बाद के तीनों के योग का b प्लस सी प्लस डी, इसके योग का 1/4 है। वाह क्या बात है। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। पहली संख्या ज्ञात करना है तो 4a b प्लस सी प्लस डी की जगह पे रख दीजिए ना दूसरा इक्वेशन, मतलब दूसरे इक्वेशन का वैल्यू पहले इक्वेशन में रखिए। तो b प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? इतना इक्वल टू रखना है 4a। a प्लस 4a इक्वल टू 240, 5a इक्वल टू 240, a इक्वल टू 5 24 5 8 40 यानी 48, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, 69 जल्दी करिए। 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चलता है कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 लिख लिया गया, तदनुसार औसत क्या होगा? 25 का 13 है तो 73 की जगह 48 लिख लिए थे, आपने गलती किया। 25 का माइनस कर दीजिए, सॉरी 25 का डिवाइड करिए। 13 में से 8 गए, 8 5 13, 6 में से 4 गए 2, 25/25 आ गया, कट जाएगा, 1 मिला, यानी 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 हो जाएगा। लीजिए डी लास्ट है। किसी बल्लेबाज ने अपने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो गया। किस पारी में? 12वीं पारी में। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है? तो सबसे पहले तो ये मानिए कि उसके माना कि 1 से 11 पारियों का जो औसत है वो x है। तो 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, यानी 1 से 12 पारी प्लस 12वीं पारी। 12वीं पारी में कितना बनाया? 63 बनाया ना, उसको लिखिए ना 63 बनाया तो भाई, जो बनाया उसको लिखिए। 12वीं पारी में 63 बनाया, कितने पारी हो गया? ये 111 पारी का, 111 पारी का योग प्लस 12 पारी का योग अपॉन 12 पारी इज इक्वल टू, तो उसका औसत रन 2 अधिक हो जाता है। पहले औसत x था तो x प्लस 2 हो जाता है। तो 1 से 11 पारी का योग कितना हो जाएगा? 1 से 11 पारी का योग 11x होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 1 से 11 पारी का योग जब आप 11x रखेंगे तो 11x रख दीजिए 111 पारी के योग में, प्लस 63 अपॉन 12 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब 11x प्लस 63 इज इक्वल टू 12x प्लस 12 दूनी 24। माइनस करिए, 12x माइनस 11x इज इक्वल टू 63 माइनस 24। माइनस करिए, 13 में से 4 गए, 9 4 13, 5 में से 2 गए 3 आएगा। x इज इक्वल टू आ गया 39। सॉरी 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 सॉरी, कहीं गलती हो गया लगता है। कहाँ गलत कर दिए भैया? चलिए 12 दूनी 24, 12 एकम 12, ठीक है। एक से 12 पारियों का हो गया 11 पारियों का 11x, है ना। 63 रन बनाया था, कितना बनाया था? 12वीं पारी में 63 रन बनाया, जिससे उसके रनों का औसत 2 रन अधिक हो जाता है। बढ़ा दिए उसको 63
12x माइनस 11x, 63 माइनस 24, 9 4 13, 5 में से 2 गए 3। इसमें ऑप्शन कुछ गलत दिया है क्या? हम्म, फिर वही गलती कर रहे हैं जो पहले किए थे। कौन सी थी? 45 दिया नहीं तो उसमें ठोक देते, यही राइट आंसर होता। अरे भैया, एक्स की वैल्यू आया है। एक्स की वैल्यू यानी होता है 1 से 11 पारी का औसत आया है। 111 पारी का औसत जब 39 आया है, तो बताया तो है कि 12वीं पारवी में जब वो 41 रन बनाता है, सॉरी 63 रन बनाता है, तो 2 रन उसका औसत बढ़ जाता है। तो बढ़ाइए ना इसमें 2 रन, 2 औसत, 39 2 41, ये होगा राइट आंसर। क्या ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही होगा। भाई ये जो हमारा एक्स की वैल्यू आया है वो 1 से 11 पारियों का औसत है। हमको कितने पारियों का औसत चाहिए? 12वीं पारी के बाद का औसत चाहिए। तो 111 पारी का औसत जब एक्स है, तो 12वीं पारी के जब वो 63 रन बनाता है, तो 2 औसत बढ़ जाता है। तो 2 से बढ़ाइए ना उसका औसत। जब बढ़ा देंगे तो क्या 41 आ जाएगा, 41। ठीक है। इस तरह से प्रश्न विभाग में पूछे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और एक बार या 2 बार नहीं, 3 4 बार ये पूछा भी जा चुका है पीएसए में। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा और ईमानदारी से पढ़िएगा। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जुड़ जाइए। वहां से आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहां से आपको एमसीक्यू करने को मौका मिलेगा। हम क्विज ऑलरेडी उसमें अपडेट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।